हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर और ये सेशन है हमारा 2025 और 2026 का। मनी एंड बैंकिंग हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था बेटा। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। आई होप पिछले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बार्टर सिस्टम और मनी समझाया था और साथ ही साथ में मनी के मैंने आपको टाइप्स भी समझाए थे। आई होप मैं आपके उसमें डाउट क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछिएगा और साथ ही साथ में सजेशन भी जरूर देना बेटा कि क्या आपको समझ में नहीं आ पा रहा है या आपके और कौन से फर्दर डाउट्स हैं। अब देखो बेटा, मनी जब आया मार्केट में तो हमने जैसे उसको मार्केट में लेकर आए उसके बारे में धीरे धीरे हमने जानकारी बढ़ाना स्टार्ट किया और जैसे जैसे हम हमारे मनी को समझते गए हमने उतना ज्यादा हमारी मनी को हमने फैसिलिटेट करना स्टार्ट कर दिया, उसको और आसान लोगों के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज जब हम मनी की बात कर रहे हैं तो मनी के अंदर मनी काम किस तरीके से करता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन। कि मनी बेसिकली मार्केट में किस तरीके से काम करता है, या मैं कहूं मनी जो है मार्केट में किस तरीके से लोगों के जीवन को आसान बनाता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते समय। इज दैट क्लियर बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं हमारे इस पार्ट को। मैं आपके लिए यहां पर देखो नोट्स भी लेकर आया हूं। इसके अंदर ये देखो बेटा, मनी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा। प्राइमरी फंक्शन जिसको हम मेन फंक्शन भी बोल सकते हैं या एक इनिशियल फंक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो बेसिक जरूरत है या बेसिक तरीका है मनी को यूज करने का, या मनी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी मनी किस लिए है मार्केट में, उसका पहला फंक्शन क्या है या पहला काम उस मनी का क्या है, उसे हमें समझना होगा। इसीलिए हमने उसको प्राइमरी फंक्शन के अंदर रखा है बच्चों। दूसरा हमारा यहां पर हो जाता है सेकेंडरी फंक्शन, कि उसके बाद और क्या क्या काम हो सकते हैं मनी के, वो भी आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला लेते हैं बेटा प्राइमरी फंक्शन, इनिशियल फंक्शन। सॉरी। तो प्राइमरी मतलब पहला फंक्शन। मनी मार्केट में क्यों है? मनी मार्केट में इसलिए क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर एक चीज फेलियर था। वो ये था कि हमें सही समय पर सही बंदे को चूज करना था जिसके पास वो प्रोडक्ट हो जो हमें चाहिए और हमारे पास में वो प्रोडक्ट हो जो उसे चाहिए। तो एक फाइंडिंग द राइट पर्सन विद द राइट गुड्स, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल था बेटा। इसलिए मनी को लाया गया जो एक बेटर एक्सचेंज बन सका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सका, कि मुझे कोई भी चीज अगर चाहिए हो ना तो मुझे सोचना ना पड़े कि सामने वाले के पास में वो चीज होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो उसे भी वही चीज चाहिए होगी कि जो हमारे पास में है। तो मनी ने ये टेंशन हमारी खत्म कर दी। मनी ने कहा तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, बस मेरे गुड्स के बदले मुझे उसको दे दो, और उससे कहो कि तेरे को भी कोई और चीज चाहिए तो तू भी ये उसको देकर उससे गुड्स खरीद ले। तो एक कॉमन मेजर बन गया मनी कि हर चीज के पीछे पैसा चाहिए तभी आप वो चीज परचेस कर पाओगे। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में लोगों के काम आने लगा, कि लोगों को यहां पर सोचना बंद कर दिया लोगों ने कि अब मुझे कोई गुड्स चाहिए तो मेरे पास में वो वाला गुड्स होना चाहिए जो सामने वाले के पास हो, और सामने वाले के पास वो गुड्स होना चाहिए जो मुझे चाहिए हो। ये कोइंसिडेंस खत्म कर दिया मनी ने। भैया तू तो अपनी जेब में पैसा रख, जो सामने वाले के पास में अगर वो तुझे चाहिए तो उससे पैसा पकड़ा और वो चीज वो ले ले, ताकि वो भी फिर फर्दर किसी को वो पैसा पकड़ाएगा और उससे वो अपने जो नीड्स या वांट्स के अकॉर्डिंग जो उसको गुड्स या सर्विसेज चाहिए होगी तो वो ले लेगा। तो यहां पर सोचना बंद करवा दिया मनी ने कि यार मेरे पास जो है वो सामने वाले को चाहिए और सामने वाले के पास जो हो वो मुझे मिल जाए, बस ऐसा कोइंसिडेंस हो जाए तो मेरा बार्टर सिस्टम का एक्सचेंज खत्म हो जाए। तो मनी ने ये चीज खत्म कर दी। मनी ने कहा मैं हूं ना, बस कोई टेंशन नहीं लेना है, सामने वाले को दे दो और उससे वो प्रोडक्ट ले लो। तो मनी का जो बेसिक काम जो है वो यही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। हर चीज को अगर आपको खरीदना है ना, तो आपके पास में मनी पैसा होना चाहिए। तो लिखा क्या है बेटा? मनी व्हेन यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज
helps to eliminate the basic limitation of barter trade. That is the lack of double, बेटा lack की स्पेलिंग यहां पर गलत लिख दी गई है, ठीक है ना. That is the lack, कमी of double coincidence of वेंट्स. तो जो कमी आती थी ना बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस की, लैक ऑफ, बेटा स्पेलिंग गलत हो गई वहां पर, एलएससी क्या आएगा, लैक मतलब कमी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वेंट्स वो खत्म कर दिया मनी ने, ठीक है ना. इंडिविजुअल कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मनी एंड देन कैन यूज दिस मनी टू बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंगली to their needs and convenience. ठीक है बेटा. Individuals can exchange their goods and services for money and then can use this money to buy other goods and services according to their needs and coincidence. Is that clear बेटा? बात समझ में आ गई कि इंडिविजुअल पर्सन को कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ मनी होना चाहिए, क्योंकि they can use this money to buy other goods and services according to their needs and convenience. Is that clear बच्चों? आगे देखो, thus the process of exchange shall have two parts. इसके दो पार्ट्स बने बेटा मनी आने के बाद में. एक नाम बना गया सेल, एक नाम बना गया परचेज. सेल वो जो बेच रहा है, मतलब जिसको अपना गुड्स देना है. परचेज वो जिसको वो गुड्स लेना है और बदले में सेल वाले को पैसे देने हैं. इज दैट क्लियर बेटा? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आया बेटा. दूसरा यहां पर क्या है, एक लैक ऑफ, एक कमी और आती थी बार्टर में कि कॉमन मेजर नहीं हो पाता था, ठीक है ना. कॉमन मेजर मतलब जैसे एक हाथी के बदले, सॉरी एक घोड़े के बदले में वो कितना शूज देना चाहिए, कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं है. किसी ने 4 भी दे दिए शूज, किसी ने 5 भी दे दिए, किसी ने 6 भी दे दिए, किसी ने 10 भी दे दिए, तो कोई कॉमन मेजर नहीं है. तो मनी यहां पर कॉमन मेजर लेकर आया है, एक दाम लेकर आया है, एक प्राइस लेकर आया है. बस आपको प्राइस पे करनी है और सामने से अपना गुड्स लेना है. तो एक कॉमन मेजर की या मेजर ऑफ वैल्यूज की जो प्रॉब्लम थी जो बार्टर सिस्टम में, वो भी मनी ने खत्म कर दिया बेटा. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ द वैल्यूज और अ यूनिट ऑफ अकाउंट. आप उसको बड़ी आसान से, चाहे लीटर्स में आपको पेमेंट करना, मतलब लीटर्स के अकॉर्डिंगली आपको कॉमन मेजर करना हो, किलोज में करना हो, यू कैन गो विद वेरी इजीली. आप आराम से कर सकते हो बेटा. अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज इन विच द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स could be measured and compared with each other. Money has also solved this difficult. मनी ने उसको बिल्कुल सॉल्व कर दिया बच्चों. इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? चलो आगे की तरफ देखते हैं बच्चों. दूसरा, प्राइमरी खत्म हो गया, अब सेकेंडरी. अब सेकेंडरी कैसे आया सर? देखो बेटा, जब मनी को हम लेकर आए हमारे जीवन में तो हमने उसको समझना स्टार्ट किया, और समझते समझते हमें उसमें से और भी बहुत सारी नीड्स और वांट्स के जरिए हमने हमारे पैसे को और अच्छे से डेवलप कर लिया बेटा. क्योंकि हमें उसको और लोगों के लिए क्या करना था, कन्वीनियंट करना था, ताकि मार्केट अच्छे से ग्रो कर सके. लोगों के पास में जितना ज्यादा पैसा आएगा, लोग उतनी ही गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे, जिससे कि इकोनॉमी अच्छे से रन करेगी. और इसके लिए सबसे आसान तरीका था सेकेंडरी फंक्शन, कि मनी को सेकेंडरी फंक्शन में लाया जा सके और इस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया जा सके कि हर आदमी के पास में पैसा आ जाए. और जब हर आदमी के पास पैसा आएगा तो वो डिमांड जरूर करेगा बच्चों. इज दैट क्लियर? तो सेकेंडरी फंक्शन लाया गया जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. डिफर्ड पेमेंट मतलब आज मत करो, कल कर देना पेमेंट, ठीक है ना. आजकल बहुत चल रहा है, आप लोग मोबाइल फोन भी उसी की तरीके से ले रहे हो. नहीं तो इतने महंगे महंगे फोन कौन खरीद पाएगा? एक साथ में कितने लोग पेमेंट कर पाएंगे? 10 में से सिर्फ 2-3 लोग से ज्यादा नहीं कर पाएंगे. इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि अमाउंट ज्यादा होता जा रहा है. तो हमारे लिए क्रेडिट क्रिएशन आ गया मार्केट में, और ये इकोनॉमी की एक ब्लड बन गया, एक लाइफ ब्लड. जैसे हमारे शरीर को चलने के लिए ब्लड चाहिए, तो इकोनॉमी को चलने के लिए ये जो क्रेडिट क्रिएशन है एक लाइफ ब्लड की तरह काम करता है. हम यहां पर एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बात कर रहे हैं बेटा, जहां पर लोगों को क्या चाहिए बेटा? जहां पर लोगों को पैसा हैंड टू हैंड पे करने की जरूरत नहीं है. यहां पर लोग जो है हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि कैसे पेमेंट करेंगे? इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, ठीक है ना. इन मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन इंस्टॉलमेंट पेमेंट आर नॉट मैड, ठीक है ना. मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें इंस्टेंट पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो.
2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, 7 पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंगली टू द डिमांड एंड सप्लाई आप उसकी बना सकते हो और धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हो। इससे क्या हो गया, सामने वाले का गुड्स भी सेल आउट हो गया, सामने वाले के पास धीरे धीरे पैसे भी आने स्टार्ट हो गए, दूसरा आपके ऊपर भी इतना सारा अमाउंट एक साथ पे करने का बर्डन भी नहीं आया। तो ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया कि लोगों को लोन दो, ठीक है ना, लोगों को जो है इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस देना स्टार्ट कर दो तो लोग जल्दी जल्दी बाय करेंगे, मार्केट में पैसा घूमता रहेगा। द डेटर मेक अ प्रॉमिस, यहां पर डेटर कौन है, जिसको पेमेंट करना है भविष्य में, जो पेमेंट करेगा, जो पैसा देगा भविष्य में, उसे डेटर कहा जाता है। उसने प्रॉमिस किया दैट दे विल मेक पेमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट, इन दोज सिचुएशन मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, इसीलिए इसको डिफर्ड पेमेंट बोला गया है बच्चों। दूसरा बेटा स्टोरेज वैल्यू, देखो क्या होता था पहले के जमाने में, जो गुड्स होते थे ना बेटा, वो एक तरह से वेल्थ के रूप में हमारे लिए काम करते थे, हमें पूरे साल भर उसको स्टोर करना पड़ता था, क्योंकि हमें जब भी कोई चीज अदर चीज की जरूरत पड़ती थी तो हम उस गुड्स को एक मनी के रूप में इस्तेमाल करते थे, कि उसको इकट्ठा करते थे, मार्केट में ले जाते थे, उसको देते थे और हमें जो चाहिए हम लेकर आते थे। अब होता क्या था बेटा, उन ग्रेन्स को, उन वीट्स को, उन राइस को हमें स्टोर करके रखना पड़ता था, जो कई बार बारिश के चलते, चूहों के चलते, कीड़ों के चलते खराब हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज भी लोगों के पास में नहीं थी। तो बड़ी समस्या, और फिर इसको स्पेस चाहिए था स्टोर करने के लिए, तो बहुत बुरी सिचुएशन स्टोरेज के टाइम पर आती थी बार्टर सिस्टम में। तो मनी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। वेल्थ कैन बी कन्वीनियंटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, आप पैसे को आराम से अपने पास या बैंकों में स्टोर करके रख सकते हो। मनी की जो वैल्यू है वो कभी भी कम नहीं होती है। गुड्स की तो वैल्यू कम हो जाती थी, क्योंकि भाई कोई पिछले साल है या 2 साल पुराना गुड्स है तो वैल्यूज कम हो जाती थी, बट मनी की तो हमेशा वही की वही वैल्यू रहती थी। सेविंग्स आर सो सिक्योर्ड कैन बी यूज्ड व्हेनेवर देयर इज नीड, और हम सेविंग्स करना सीख गए मनी के साथ में, ताकि भविष्य में जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सके बेटा। मनी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, दस मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी क्या है, मतलब मनी एक गुड्स और सर्विस को स्टोर करने के लिए, बल्कि आपको गुड्स और सर्विस को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आप आप गुड्स एंड सर्विसेज की जगह मनी को स्टोर करके रखो। भविष्य में जब भी आपको नीड हो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, आप वहां से पैसा निकाल कर सामने वाले को पेमेंट करके लिए अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज एसेट्स फंक्शन ऑफ मनी, इसीलिए इसको एसेट्स फंक्शंस ऑफ मनी कहा जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी ऑल्सो सर्व फॉर वैल्यू, इट फैसिलिटेट बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक कंट्री बट ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप अपने ही देश के अंदर मनी को देकर कोई चीज खरीद सकते हो, साथ ही साथ में आप किसी विदेश के साथ में भी मनी का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और बाय कर सकते हो बेटा। तो ये था हमारे मनी के फंक्शंस। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बेटा वही है बेटा, आपको गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज को बाय और सेल करना है, तो उसका मीडियम एक ही है, मनी। अब चाहे अपने देश में करो चाहे विदेश में करो, डजंट मैटर। उसने आपका सॉल्व कर दिया इतना बड़ा प्रॉब्लम कि आपको जो है सेम प्रोडक्ट के साथ में बंदा मिल ना रही है, परेशानी आ रही है, तो मनी ने वो परेशानी अभी खत्म कर दी है। आई थिंक आपको आज मैं क्लियर कर पाया हूँ ये मनी के फंक्शंस। फिर भी कोई डाउट रहते हैं बेटा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो बेटा। क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा, और इस लेक्चर को लाइक जरूर करना है, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।